पावरफुल था कि लोग उसे डीमन किंग कहकर बुलाया करते। हर एक इंसान उसे डरा करता क्योंकि उसने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थी। इंसानियत के लिए एक ऐसा खौफ जिसे वो कभी बुला नहीं सकते। और अभी के टाइम पर ऐसा माना जाता है कि वो डीमन किंग 2000 साल बाद इस दुनिया में वापस आएगा, यानी कि पुनर्जन्म लेगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें इस डीमन किंग के बारे में ही बताया जाता है। असल में हुआ ये था कि इस डीमन किंग के जाने के बाद एक डीमन किंग अकेडमी बनाई गई ताकि डीमंस के वंशज को ट्रेनिंग दी जाए और उनमें से कोई एक आगे चलकर डीमन किंग बने। और एक भविष्यवाणी के मुताबिक अभी ऐसा कहा जाता है कि इस साल इस अकेडमी के अंदर जो क्लास आने वाली है उनमें से किसी एक की बॉडी में डीमन किंग वापस जन्म लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो सब डीमंस के लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। असल में ये सारी बातें इस लेटर के अंदर लिखी थी जो कि डीमन किंग अकेडमी का एक इन्विटेशन लेटर है और ये बंदा उसे पढ़ रहा था। जिसके बाद अब उसे डीमन किंग अकेडमी में दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की जिसका नाम मीसा है वो इस अकेडमी का एंट्रेंस टेस्ट देने जा रही थी। पर अंदर जाते हुए ही उसका वो इनविटेशन लेटर नीचे गिर जाता है। तब एक लड़का जिसका नाम एनोस है वो उसे वो लेटर उठाकर देता है और यही है इस एनिमे का मेन कैरेक्टर एनोस। अब यहीं पर इन लोगों की आपस में थोड़ी जान पहचान होती है, लेकिन यही एक और लड़का खड़ा हुआ था जो कि उन्हें कहता है, अरे ये क्या, कुछ बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए उसके पेरेंट्स भी आए हैं। असल में यार एनोस को अकेडमी तक छोड़ने के लिए उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे, तो इसलिए ये उन्हें चिढ़ाते हुए ऐसा कह रहा है। लेकिन एनोस को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है। ये देखकर इसे काफी बेइज्जती फील होती है कि आखिर उसे कोई इग्नोर कैसे कर सकता है। वो गुस्से में आकर उसे अपनी तरफ बुलाता है तो एनोस उसे कहता है, तो मुझसे बात कर रहे थे क्या? माफ करना पर तुम्हारी मैजिकल पावर्स इतनी कम है कि तुम दिखे ही नहीं। वैसे इस लड़के का नाम ज़ेफस है। वो अब एनोस से अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी सह नहीं पाता और गुस्से में आकर अपनी डार्क फ्लेम्स की पावर दिखाते हुए कहता है, इतने हल्के मतलब मुझे बस 1 मिनट में ही तुम दोनों को जला कर राख कर दूंगा। इसके रिप्लाई में एनोस बस उसकी फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा फूंक मारता है और बस इतने से ही उसकी डार्क फ्लेम खत्म हो गई थी और वो उसको मजाक उड़ाते हुए कहता है, इससे हमें जलाओगे? तुम्हारी आग तो माचिस की तिल्ली से भी ज्यादा कमजोर थी। जो देखकर ज़ेफस गुस्से में आपको ज्यादा ही बकबक कर रहा था तो एनोस उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे अपने घुटनों पर ला देता है। वैसे मैं बता दूं कि लड़का काफी हाई क्लास फैमिली से है पर फिर भी एनोस के सामने वो इतनी आसानी से हार गया। अब इसके बाद अकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये पता चलता है कि अकेडमी में सभी स्टूडेंट्स को 1-on-1 बैटल में उतारा जाएगा और उनमें से जो भी जीतेगा उसे डीमन किंग अकेडमी के अंदर एंट्री मिलेगी। मतलब कि यहाँ पर ये एक तरह से एडमिशन टेस्ट है। और साथ ही यार यहाँ पर ये पता चलता है कि जिससे एनोस की फाइट होने वाली है वो और कोई नहीं बल्कि ज़ेफस है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये काफी हाई क्लास फैमिली से है तो इसी वजह से इसके पास काफी खतरनाक आर्मर्स भी है। पर यही दूसरी तरफ एनोस इससे लड़ने के लिए बिल्कुल ही खाली आता है था। जो देखिए बंदा फिर से एनोस को थोड़ा सा चिढ़ाने की कोशिश करता है पर उसे इसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब ज़ेफस अपनी स्वॉर्ड निकालता है जो कि स्वॉर्ड कम और आग के लपटों से बनी तलवार ज्यादा लग रही है। वो अटैक करने के लिए आगे तो बढ़ता है पर इस बार भी एनोस पिछली बार की तरह दूर से ही बस बिना हिले एक फूंक मार के उसकी स्वॉर्ड की आग को बुझा देता है। सबके ये देखकर होश उड़ जाते हैं कि अचानक से यहाँ पर हुआ क्या। एनोस उसे कहता है, चलो यार मैं तुम्हें जीतने का एक और मौका देता हूँ, मैं इस जगह से हिलूंगा नहीं, मैजिक भी यूज नहीं करूंगा, यहाँ तक कि मैं किसी भी तरह की फिजिकल पावर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो आप मुझे हरा के दिखाओ। मतलब भाई मेन कैरेक्टर कॉन्फिडेंस लेवल ना अलग ही लेवल पर है। जिस पर ज़ेफस उसे कहता है, तुम मेरे आर्मर पर मैजिक इस्तेमाल कर ही नहीं सकते इसलिए बहाना मत बनाओ। और इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता एक अनजान फोर्स उसे एक पंच मारती है जिसके लगने से बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसके पूरे शरीर पर खून ही खून आने लग जाता है। लिटरली भाई वो अपने घुटनों पर आ चुका था। उसके पूछने में दिल की धड़कनें महसूस हो रही है। और असल में बात ये थी कि एनोस ने तो कुछ किया ही नहीं, बस उसने अपनी हार्ट बीट से ही ज़ेफस को अपने घुटने पर ला दिया। ज़ेफस पूरी तरह से इस बात से हैरान होता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे अब अपनी मैजिक से हार मारने की कोशिश करोगे। जिस पर एनोस उसे कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, अब तुम खुद ही हार मानोगे। पर भाई ये बंदा भी बिल्कुल जिद्दी था, मर जाएगा लेकिन हार नहीं मानेगा। अब इससे पहले किसी को यहाँ पर कुछ समझ आता एनोस ज़ेफस को अपनी एक चुटकी बजाकर वहीं पर खत्म कर देता है और कुछ सेकंड्स के अंदर कहता है, इग्नल। उसके ये कहते ही मरने के बाद भी अचानक उसे ज़ेफस वापस जिंदा हो जाता है। तब जाके एनोस उसे बताता है कि असल में एक तरह का मैजिक है जिससे किसी के मरने के 3 सेकंड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और ये मैजिक काम ऐसे करता है कि मरने वाला इंसान वापस जिंदा हो जाता है। लेकिन इस मैजिक की एक मेन बात ये है कि सिर्फ 3 सेकंड्स के अंदर ही करना होता है क्योंकि मरने के 3 सेकंड तक किसी की भी आत्मा उसी जगह पर रहती है। तो इसलिए अगर 3 सेकंड से ज्यादा का टाइम लगा तो मैजिक किसी काम का नहीं। एनोस उससे पूछता है, तो क्या तुम अब हार मानने को तैयार हो या मैं तुम्हें फिर से मार दूं? पर ज़ेफस तब भी हार मानने को तैयार नहीं था। तो एनोस भी अपनी जिद पर अड़ जाता है और वो उसे बार बार लगातार मारने लग गया और मार मार कर वापस जिंदा कर रहा था। वो ये चीज करीब 7 से 8 बार करता है। और यहाँ पर एनोस से ये पता चलता है कि इस मैजिक की एक खास बात है और वो ये कि जो भी इस मैजिक के द्वारा मर कर वापस जिंदा होता है तो उसके जिंदा होने के बाद उसका नजरिया और उसका बर्ताव हर चीज बदल जाता है। और यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है। अचानक ज़ेफस अब खुद ही हार मान लेता है क्योंकि उसने मौत को बहुत ही करीब से देख लिया था। मतलब भाई वो कहते हैं ना, मौत को छुके टक से वापस आना, तो इसलिए अब इसका बिहेवियर ही बदल जाता है। और जैसे कि एनोस ने कहा था बिना अपने जोर जबरदस्ती के उसने इससे हार मनवा ली। इसी के साथ एनोस की फाइट भी जीत चुका था। अब इसके बाद एक और टेस्ट होता है जहाँ पर अकेडमी के अंदर सारे आए हुए स्टूडेंट्स का मैजिकल पावर्स को टेस्ट किया जाता है। और जहाँ पर बाकी लोगों के स्कोर 200 से 300 के बीच में ही आ रहे थे, वही मीशा का स्कोर 1 लाख के ऊपर जाता है। और एनोस का तो पूछे ही मत, इतनी ज्यादा पावर्स है इसके अंदर कि मैजिकल पावर्स को कैलकुलेट करने वाला क्रिस्टल टूट जाता है। इसके बाद इन लोग के और कुछ छोटे मोटे टेस्ट होते हैं और इससे पास होने के बाद मीशा और एनोस दोनों को इस अकेडमी के अंदर एडमिशन मिल जाता है। इन बातों बातों में एनोस उसे अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करता है और इन्हें घर जाने के लिए कोई रिक्शा लेने की भी जरूरत नहीं क्योंकि भाई रिक्शे वाले ज्यादा फास्ट तो अपना हीरो है। कुछ सेकंड्स में वो उसे साथ में लेकर अपने घर पहुंच जाता है। और अब तुम्हें कुछ देर में पता चल ही जाएगा कि आखिर एनोस है कौन।
इधर जैसे ही अब अपने घर पर आता है तो उसकी माँ उसे पूछती है और कैसा गया तुम्हारा टेस्ट, जिस पर वो बताता है कि मैं पास हो चुका हूँ और मुझे अकेडमी के अंदर भी एडमिशन मिल चुका है। ये सुन के उसकी मॉम भी काफी खुश होती है क्योंकि पैदा होने के सिर्फ 1 महीने के अंदर ही एनोस ने डीमन किंग अकेडमी के अंदर एडमिशन ले लिया। और इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि अभी ये एनोस बस 1 महीने का ही है। ये दिखने में भले बड़ा लगता है लेकिन ये बस 1 महीने का ही है। पता नहीं कैसे पर इसकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा फास्ट हुई है और ये हुआ कैसे ये तो मैं कुछ देर में पता चल ही जाएगा। तभी एनोस अपनी माँ को मीशा से मिलाता है जो देखिए वो सोचती है 2 साल पहले तो मेरी शादी हुई थी और अब तो मैं सास बनने वाली हूँ। मतलब इसे लग रहा था कि एनोस की नई नई गर्लफ्रेंड है यार इनके घर की दुल्हन। और तो यहाँ उसकी मॉम के साथ साथ उसके फादर ही बड़ा खुश होते हैं क्योंकि उनका बेटा असली मर्द बन चुका है। मतलब यार क्या ही गजब लोग हैं। अब डिनर करने के बाद एनोस मिशेल को अपने घर छोड़ने के लिए जाता है और यही वो उससे उसके मॉम डैड के बारे में पूछता है। तो मिशेल उसे बताते हैं कि अभी वो लोग मेरे साथ ज्यादा नहीं रहते बल्कि मेरी बहन के साथ ज्यादा रहते हैं और अभी मेरी बहन मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती। और यही उसे बात करते हुए एनोस मिशा को बताता है कि असल में मैं एक डीमन किंग हूँ। वो डीमन किंग जो कि 2000 साल पहले मर चुका था उसका पुनर्जन्म हो चुका है। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि अचानक ही तब उनके आसपास एक स्टेडियम क्रिएट हो जाता है और ये किया था ज़ैपस के बड़े भाई ने। असल में ज़ैपस अब एनोस से बदला लेने के लिए अपने बड़े भाई को लेकर आया है जिसका नाम है लियोर्क। अब जैसे लियोर्क को यहाँ पर ये पता चलता है कि ज़ैपस एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट से हार कर आया है तो ये बिना कुछ सोचे समझे उसे वही मार डालता है। उसका मानना ये था कि ज़ैपस ने एनोस जैसे बच्चे से हार कर उनकी हाई क्लास फैमिली के नाम पर एक दाग लगा दिया। लियोर्क तब अपने साथियों से कहता है देख क्या रहे हो खत्म करो इसे। और अब ये लोग एनोस के ऊपर अटैक करते उससे पहले ही वो अपनी आंखों से एक मैजिकल पावर इस्तेमाल करता है जिससे अचानक ही उस सभी का मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यहाँ तक कि लियोर्क भी अपनी मैजिकल पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये देख के वो समझ जाता है कि एनोस कोई मामूली नहीं और तब वो अपना एक बहुत ही खतरनाक मैजिकल स्पेल इस्तेमाल करता है जो कि उसके पूर्वजों का दिया हुआ है। लियोर्क इस अटैक को इस्तेमाल करने के बाद काफी कॉन्फिडेंस में था कि पक्का एनोस तो नहीं बचेगा। लेकिन अब जो होता है उसे ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता क्योंकि भाई एनोस और मीशा को उसके इतना खतरनाक अटैक के बाद भी एक छोटी सी खरोच तक नहीं आई थी। वो उसे कहता है अरे भाई मेरे ये मैजिक मैंने तो क्रिएट किया था और तू मुझे इससे मारने चला है। और तब एनोस ज़ैपस को अपने डिमोनिक पावर से एक ज़ॉम्बी के रूप में वापस जिंदा कर देता है और ज़ैपस अभी इतना गुस्से में था कि वो लियोर्क को देखते ही उसे मारने आगे बढ़ता है क्योंकि उसके भाई ने अपने ईगो में आकर उसे ही मार डाला था। लियोर्क की तो दूर से ही देखकर फट जाती है और बचने के लिए वो ज़ैपस को मारने की कोशिश करता है लेकिन अब इस ज़ॉम्बी वाले रूप में वो काफी पावरफुल हो चुका था। इतना पावरफुल कि लियोर्क अब उसके सामने टिक भी नहीं सकता है। एनोस उसे कहता है देखो तुम्हारा भाई अब इतना पावरफुल हो चुका है तुम उसके साथ मिल जाओ और फिर तुम दोनों ही मिलकर मुझे हरा देना। लेकिन लियोर्क इसके लिए नहीं मानता क्योंकि उसे ज़ैपस पर विश्वास नहीं। इस पर एनोस उसे कहता है अरे तुम एक बार कोशिश तो करो वो तुम्हारा ही भाई तो है उससे थोड़ा प्यार से बात करो वो जरूर तुम्हारी बात मान लेगा। लेकिन लगता है कि लियोर्क को ये बात समझने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। ज़ैपस आकर उस पर अपना एक अटैक करता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और दोनों ही पत्थर बदल जाते हैं जो देखकर एनोस कहता है कितना दिखावटी हो चुके हैं इंसानी रिश्ते ये तो अपने भाई तक से प्यार से बात नहीं कर पाया। और तब वो एक बार फिर से इन दोनों को ही वापस जिंदा करके इन्हें नॉर्मल रूप में ले आता है। वो जाते हुए उन्हें कहता है क्या तुम जानते हो इसे तुम अपना पूर्वज कहते हो वो मैं ही हूँ द ग्रेट डीमन किंग एनोस। इसके बाद अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ 2000 साल पहले का डीमन किंग यानी कि एनोस उस समय के इंसानी हीरो जिसका नाम कैनोन है उससे ह्यूमंस और डीमंस के बीच शांति लाने की बात कर रहा था। एनोस के मुताबिक अगर वो अपनी लाइफ को एक मैजिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे तो वो दोनों ही वर्ल्ड ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड के बीच एक मैजिकल बैरियर तैयार कर सकता है। इससे होगा ये कि आने वाले 2000 सालों तक ह्यूमंस और डीमंस के बीच कोई भी फाइट नहीं होगी। और यहाँ पर ये पता चलता है कि एनोस उतना बुरा डीमन किंग नहीं था जैसा कि लोग उसके बारे में सोचा करते हैं। अब उसकी ये बात सुन के कैनोन भी हैरान था कि डीमन किंग खुद के सैक्रिफाइस देकर इस दुनिया में शांति लाना चाहता है तो इसलिए अब वो भी उसके साथ देने के लिए मान गया था। तब एनोस ने अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके एक रेड क्रिस्टल तैयार किया। इसके बाद कैनोन उस क्रिस्टल पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करते हुए तलवार को एनोस के आर पार कर देता है और उसके मरते ही ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड के बीच एक बैरियर क्रिएट हो गया था। और अब सालों से चली आ रही डीमन किंग और हीरो कैनन के बीच की फाइट यहाँ पर खत्म हो जाती है। साथ ही यहाँ पर एनोस कैनन से एक वादा करता है कि अगर कभी इन दोनों का पुनर्जन्म हुआ तो तब वो उसका एक अच्छा दोस्त बनना चाहेगा। इसके बाद अब सीधा 2000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन किंग अब लौट आया है। उसके पैदा होने के बाद जब उसके पेरेंट्स अब उसका नाम रखने ही वाले थे कि तब वो खुद ही बोल पड़ता है मेरा नाम एनोस है। उसके पेरेंट्स के भी देखकर होश उड़ गए थे कि पैदा हुआ बच्चा ही खुद का नाम बता रहा है। अब इसके बाद प्रेजेंट में एकेडमी क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीशा और एनोस दोनों को इस एकेडमी के अंदर एडमिशन मिल चुका था। उससे बात करते हुए यहाँ पर एनोस को ये पता लगता है कि इस दुनिया के लोग पिछले 2000 सालों से किसी और को अपना डीमन किंग मानते आ रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि एनोस का कोई डीमन किंग भी था। ये सुनकर एनोस सोचता है मेरे मरने के बाद जरूर कोई फेक डीमन किंग बन के सामने आया होगा। तब इधर इनकी टीचर क्लास में आके इन्हें बताती है तुम लोग को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा जिसमें हर ग्रुप का अपना एक लीडर होगा और हाँ लीडर वही बनेगा जो कि इस मैजिक साइकिल को क्रिएट करके दिखाएगा। तो अब लीडर बनने के लिए एनोस अपना हाथ खड़ा करता है लेकिन असल में टीचर तो एनोस को डीमन किंग बनाना ही नहीं चाहती थी इसलिए वो उसे चुनती ही नहीं क्योंकि उसका ब्लड काफी मिलावट वाला है। इसलिए टीचर नहीं चाहते कि इस एकेडमी में हाई क्लास फैमिली वालों को छोड़कर कोई और डीमन किंग बने। जो देखकर एनोस अब उसे चैलेंज कर देता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन ये मैजिक सर्कल अच्छे से क्रिएट कर पाता है। और कुछ सेकंड्स के अंदर ही एनोस ने अपने टीचर से अच्छा एक मैजिक सर्कल क्रिएट करके दिखा दिया। साथ ही साथ उसने यहाँ पर उस मैजिकल सर्कल में कुछ कमियां भी निकाल दी थी जिसे लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। टीचर भी ये देखकर बिल्कुल हैरान होती है क्योंकि भाई एक मैजिकल सर्कल में चेंजेस करना कोई मामूली बात नहीं। तो वो कर भी क्या सकती थी, मजबूरन उसे एनोस को लीडर बनाना पड़ता है। असल में यहाँ पर 3 ग्रुप्स बनाए गए थे और तीनों ग्रुप्स का ही एक अलग लीडर है और यहीं पर इन लीडर्स में से एक निशाशा नाम की लड़की है। ये और
कोई नहीं बल्कि मीशा की बड़ी बहन है। पर जैसा कि मीशा ने कुछ समय पहले बताया था, उसकी बहन उसे कुछ खास पसंद नहीं करती। वो वहाँ पर आकर मीशा की काफी बेइज्जती करती है क्योंकि वो अभी एनओसी ग्रुप में है। इससे यहाँ पर ये पता चलता है कि एनओसी ग्रुप में बस मीशा के अलावा और कोई है ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे हाई क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स हैं। उसने एनोस के साथ कोई जो होना ही नहीं चाहता, पर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, अपना हीरो अकेला ही काफी है। तब साशा एनोस को बताती है, क्या तुम्हें पता है तुम जिसके साथ बैठे हो वो ना ही कोई डीमन है और ना ही कोई इंसान, असल में एक डॉल है जिसमें मैजिक के जरिए जान डाली गई है। लेकिन मैं एनोस को जाने कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो उल्टा साशा की और बेइज्जती कर देता है। पर ये बेइज्जती उसे सहन नहीं होती और वो गुस्से में आकर अपनी डिमोनिक आइज को एक्टिवेट करती है, जिससे अचानक ही पूरी क्लास की दीवारें टूटने लग गई थी। देखिए बाकी लोग सोचते हैं गलत मंगा ले लिया इसने, अब तो ये गया। पर किसी को भी अंदाजा कहा था कि साशा जैसी लड़की का पावर भी एनोस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके इन सब पावर से एनोस को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तब वो उसे अपनी डिमोनिक आइज दिखाता है, जिसे देखकर तो ये भी डरी गई थी। अब इसके बाद शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ ये लोग जा ही रहे थे कि साशा आकर उन्हें रोकती है। वो यहाँ पर आके एनोस को एक कॉम्पिटिशन के लिए चैलेंज करती है। अगर इसमें एनोस जीत जाता है तो वो उसके ग्रुप में शामिल हो जाएगी, लेकिन अगर इसमें एनोस हारता है तो उसे पूरी जिंदगी भर उसका नौकर बन के रहना पड़ेगा। तो अब एनोस भी इसके लिए मान जाता है, वो ऐसा मौका हाथ से गंवाने वाला थोड़ी था। अब इसके बाद आता है सीधा कॉम्पिटिशन वाला दिन, जहाँ इनकी टीम्स की बैटल अब शुरू हो चुकी थी। साशा इधर अपने साथियों के साथ एक बड़ा सा कैसल बनाकर तैयार कर देती है और वहीं दूसरी तरफ मीशा ने भी अपनी मैजिकल पावर से तीन कैसल बनाकर खड़े कर दिए थे। इधर ये लोग एनोस पर नजर रख रहे थे क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि एनोस अपने कैसल में से इन पर अटैक करेगा, लेकिन उसकी टीम में मीशा के अलावा तो कोई है ही नहीं, तो कैसल में जाकर करेगा क्या। और वो अब सीधा साशा कैसल में एंटर करने के लिए पहुंच जाता है। पर ये तो बड़ी कॉन्फिडेंस में थी, अरे छोड़ो क्या ही बिगाड़ लेगा ये हमारा, इतनी पावरफुल शील्ड लगा रखी है हमने तो। लेकिन यह होगा वही जो एनोस चाहेगा। वो तो सीधा आके बिना कोई ज्यादा पावर इस्तेमाल किए उनकी शील्ड को ही तोड़ देता है और